निजामुद्दीन तो इतना ओवर हाइप हुआ है। इस तरह से फील हुआ जैसे कि हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं, या हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव वो मीडिया से लेकर और आम लोगों द्वारा भी किया गया। अनइक्वालिटी हम लोग फील कर रहे थे निजामुद्दीन के लोग। पुलिस वाले भी नहीं हमारे सुनने में, बताओ कहाँ जाएंगे। एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई है जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। जहाँ टोपी वाला और दाढ़ी वाला नजर आए, ये कोरोना का आदमी है भाई, ये कोरोना फैला रहे हैं ये लोग। मरकज का मतलब होता है केंद्र, तो क्या निजामुद्दीन बन गया स्टेज 3 का मरकज? दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें। हेलो, हाँ जी, मैं लास्ट 6 ईयर से वहाँ पर जॉब कर रहा था, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में शोरूम है। वहाँ पर स्टोर का जो मैनेजर था वो मैं था, और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है नौकरी पे से। वैसे तो महामारी चल रही है, काफी लोगों की नौकरियां गई हैं, लेकिन इस बेसिस पे मुझे निकालना कि आप निजामुद्दीन रहते हो, तो क्या मैं निजामुद्दीन रहता हूँ तो इसके लिए क्या मैं गुनाहगार हूँ? मैंने और एक जगह पे अप्लाई किया था, तो वहां से अपना रिज्यूम दिया, फिर बात हुई, सारी चीज ठीक थी, सब पॉजिटिव जा रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपके पास ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वहां पर भेजे, उसके बाद कॉल ही नहीं आ रही है। फिर मैंने जिसके थ्रू उनसे बात करी थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मेरा तो सिलेक्शन भी हो गया था, क्या बात है? वो क्या नाम है, वहां से कॉल नहीं आई। मैंने कहा रीजन क्या है? तो बात को जो रीजन पता चला वो यही रीजन पता चला कि भाई आप जो निजामुद्दीन है वो किधर है, निजामुद्दीन कहाँ पड़ता है? मैंने कहा निजामुद्दीन ऐसे ऐसे पड़ता है क्या, मरकज से किधर पड़ता है? मुझे जब ये बात पता चली कि ओहो ये मरकज से रिलेट करना चाह रहे हैं कुछ, तो इसलिए ना हो रही है, तो वहाँ बहुत डिसअपॉइंट हुआ मेरे लिए। मीडिया ने एक इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा पूरा, और इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि बस्ती के और स्पेशली निजामुद्दीन के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। निजामुद्दीन में क्या हुआ? थूक कर कोरोना फैलाने की कोशिश की गई। इट्स विलफुल, इट्स डिलिबरेट। दिल्ली को इटली बनाने की साजिश एक तरीके से। अनजाने में कुछ नहीं करा, सब कुछ जान के करा। अभी भी रिसेंटली 1-2 ऐसे इंसिडेंट नजर में आए कि वो इंटरव्यू देने गए, दे आर सेलेक्टेड, और उसके बाद जब उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई तो अच्छा आप निजामुद्दीन में रहते हैं, सॉरी वी कैन कॉल यू लेटर। जहाँ भी गए हैं तो उन्होंने यही बोला है कि भाई निजामुद्दीन से आए तो दूर खड़े हो जाओ। अभी मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा बेटा दोनों गए थे, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे। तो उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो? कि निजामुद्दीन से। अरे आप दूर खड़े हो जाओ, क्या है आप चेक करो, फीवर चेक करो, उसके बाद देखो। कल की ही बात बताता हूँ आपको। कल मैं एक मार्केट में गया था, शिदीपुरा मार्केट में, तो वहाँ पर मुझे कुछ टी शर्ट्स लेनी थी। तो जैसे ही मैं एक शॉप में घुसा तो उसने पूछा टी शर्ट्स, मैंने कहा टी शर्ट्स लेनी है, मुझे प्रिंट भी करवानी है, मुझे ये प्रिंट करवाना था उसके ऊपर। तो मैंने जब उसको प्रिंट दिखाया ना, उसने जब निजामुद्दीन का नाम पढ़ा तो उसने मेरे से मना कर दिया कि नहीं मेरे पास टी शर्ट भी नहीं है, मैं प्रिंट भी नहीं करूँगा। अरे निजामुद्दीन से कैसे आप कोरोना फैलाने आए हो यहाँ? ये वर्डिंग मुझे पर्सनली सुनने को मिले, फील हुआ, लेकिन ठीक है क्या कह सकते थे उस वक्त, लड़ तो नहीं सकते हम किसी से। एक हमारी आंटी हैं, वो गई थी बैंक अपनी पेंशन के लिए, तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे आ गए? वो तो रेड जोन में है, वो तो कैंटोनमेंट एरिया है, आप कैसे आ गए? बोले हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, अगर होता तो हमें निकलने थोड़ी देते, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है। फिर सब राशन लेने के लिए गए थे हम इधर काले खां की तरफ, उन्होंने बैरिकेड लगा दिए उन्होंने कि कहाँ से आओ, निजामुद्दीन से आओ। नहीं, निजामुद्दीन वालों की एंट्री नहीं है यहाँ पे, अब आप वापिस जाइए। कहाँ जाएंगे अब, क्योंकि राशन हमारा वहीं से आता है, तो उन्होंने अंदर आने नहीं दिया, फिर हम वापिस आए। अब क्या करें? पड़ोस में ये भोगल है मार्केट, ज़्यादातर सामान हमारा यहीं से आता है। बहुत से तो जानते ही थे कि भाई हम रेगुलर जाने वाले थे, तो कहते थे भाई दूर खड़े हो जाओ उधर।
बड़ी फील होता था कि मतलब पता नहीं ऐसा निज़ामुद्दीन में क्या चीज़ हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, तो अब मीडिया मैं तो एक बात बोलूँगा कि मीडिया ने ना निज़ामुद्दीन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, बुरे तरीके से पूरा बदनाम कर दिया उन्होंने ये। और मरकज़ वालों को लेके, टोपी वाले को लेके, दाढ़ी वाले को लेके कज़न इन्होंने और बदनाम कर दिया। डर लग रहा है कि अब लोग निज़ामुद्दीन का नाम सुन के ही डर रहे हैं कि निज़ामुद्दीन अब दरगाह जाएं नहीं जाएं। अब यहाँ पे मरकज़ से लेके दरगाह में ही इनकी वजह से पूरा सिस्टम चलता था, यहाँ पे वो सारा ही बंद हो गया वो। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम खाएंगे कहाँ से, हमारी शॉप का क्या होगा, दरगाह के अंदर लोग कहाँ से आएंगे अब, क्योंकि यहीं से रोटी रोज़ी हम लोगों की। अभी तो एक डर बना हुआ है लोगों को, भैया ये कोरोना वाली जगह है। जब यहाँ से बैरिकेडिंग हटेगी तो दुकानें भी खुलेंगी, रोज़मर्रा के काम लोगों के खुलेंगे। जो मेन मथुरा रोड के पास में हमारा एंट्रेंस है वो अभी भी बंद है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर, एरिया के अंदर गलत मैसेज जा रहा है कि भाई ये एरिया अभी ब्लॉक है, बंद है या सील है। कि यहाँ के लोग अभी फ़िलहाल अपने आप को ना, देखिए एक आज़ादी होने के बाद भी अपने आप को ना मतलब कैद महसूस कर रहे हैं। क्यों कि बाहर उन्हें काम मिल नहीं रहा, यहाँ काम ओपन नहीं हो रहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऐसा स्टेप ले जो भेदभाव हो ये ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे जो है बहुत बड़े साधु संत थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, यहाँ पे सभी मज़हब के लोग आते जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई अच्छी गाइडलाइन बनाए जिससे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है ये ख़त्म होनी चाहिए।